वेंचुरीमीटर। क्या नाम है? ये सेकंड एप्लीकेशन है किसकी? बर्नौली थ्योरम की। अगर वेंचुरीमीटर के बारे में बात करें तो देखिए जी वेंचुरीमीटर के बारे में। वेंचुरीमीटर का काम क्या होता है? तो आंसर है वेंचुरीमीटर एक वो डिवाइस है जिसका काम क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो को कैलकुलेट करना। कि मतलब जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उस फ्लो की वेलोसिटी, उसका रेट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पासिंग पर सेकंड में कितने अमाउंट में लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसका रेट क्या है फ्लो का, वो कौन कैलकुलेट करता है? वेंचुरीमीटर कैलकुलेट करता है। तो वेंचुरीमीटर के बारे में अगर इंट्रोडक्शन दे तो इट इज अ डिवाइस विच मेजर the rate of flow of liquid। देखिए जी कैसे करता है, जैसे कि ये हमारे पास देखिए ये एक हमारे पास एक पाइप है और ये पाइप आगे से कैसा हो जाता है? ये नैरो हो गया यहां से। ये पूरा सिस्टम ही क्या कहलाता है? वेंचुरीमीटर। यहाँ पर ये एक लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसके साथ क्या एक स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ पर क्या लगा होते हैं बेटे? ये बैरोमीटर है प्रेशर को नापने वाले, जो प्रेशर बताएंगे कितना है। और ये इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है। ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज क्या? वेंचुरीमीटर। ये रेट ऑफ फ्लो को मेजर करता है। आप जरा ध्यान से सुनिए कैसे मेजर करता है। यहां पर जैसे यहाँ पे लिक्विड फ्लो करेगा तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रेशर होगा और इस प्रेशर को, अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, जहां प्रेशर कम होगा तो जितना प्रेशर होगा उस प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। अब थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को समझिए कैसे। यहां से अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो यहां से जो लिक्विड फ्लो करेगा उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ये लिक्विड यहां से फ्लो कर रहा है, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, दिस इज v1। और यहां से भी लिक्विड फ्लो करके जाएगा, इस क्रॉस सेक्शन से भी पास करके जाएगा। तो लिक्विड जब यहां से फ्लो करके जाएगा उसकी वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ होगी। वो कितनी मान ली? v2। क्या दोनों की वेलोसिटी एक बराबर होगी? आंसर है नो, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमें पता है कि अगर यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो यहाँ वेलोसिटी कैसी होगी? कम होगी। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी। और अगर मैं आपसे बात करूं कि अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, अगर यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है? v1, वेलोसिटी मेरी कैसी है? कम है। अगर ये वाली वेलोसिटी कम है तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा। और ये अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर कर ली, दिस इज सपोज टू बी हॉरिजॉन्टल लाइन। अरे एक ही तो हॉरिजॉन्टल है, तो यहां से जो प्रेशर होगा, प्रेशर की वैल्यू कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो यहां से ये जो बैरोमीटर मरकरी यहां तक अप टू द रेज्ड होगा, ये यहां तक, ये यहां तक राइज हो गया। और ये जो हाइट है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से वो कितनी है? सपोज टू बी h1 है। कितनी है? h1। इसी तरह से यहां पर वेलोसिटी कैसी है? ज्यादा होगी, क्योंकि ये एरिया कम है ना। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से अगर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर ये वेलोसिटी ज्यादा है, v2 अगर ज्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो बर्नौली थ्योरम से प्रेशर की वैल्यू कैसी थी? ज्यादा थी। यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है तो बर्नौली थ्योरम से प्रेशर की वैल्यू कैसी होगी? कम होगी। अगर प्रेशर कम होगा तो ये यहाँ से हमें कम हाइट तक राइज होकर दिखाता है मरकरी। ये क्या है? स्केल है जो बता रहा है कितना प्रेशर है। ये यहाँ तक राइज हुआ और ये हाइट कितनी मान ली हमने? इसी यहाँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, दिस इज h2। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना? अगर h1 में से मैं h2 को माइनस कर दूं तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बेसिकली यही तो होगा। ये वाला जो डिफरेंस है इसे मैंने h लिख दिया, h इज इक्वल टू h1 माइनस h2। ये बात समझ में आती है सबको? अब जरा देखना, नाउ हमें पता है इसमें लेट कर हमने नाउ अकॉर्डिंग टू
इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है भाई, इसका एरिया कितना है A1 है, इसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, A2 है, तो यहां से A1 V1 किसके इक्वल होगा, A2 V2 के तो इक्वल होगा। तो हमें यहां से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है V1 भी कैलकुलेट करना है और V2, कि आपको पता है जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी पर सेकंड में उसका रेट ऑफ फ्लो भी ज्यादा होगा, और वेलोसिटी कम है तो उसका रेट ऑफ फ्लो कम होगा, ये तो है। अच्छा, लेकिन हमें पता है कि पर सेकंड में वॉल्यूम तो दोनों बराबर बराबर डिस्प्लेस करते हैं, तो जितना इसको डिस्प्लेस करना है उतना इसे भी डिस्प्लेस करना है। इसका मतलब उस सेम वॉल्यूम के लिक्विड को डिस्प्लेस करने के लिए कहीं पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, कहीं पर वेलोसिटी कम होगी, नहीं है समझ में? तो वो वेलोसिटी ज्यादा होगी कम होगी वो हमें किस में कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए जी देखिए कैसे। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो बेटे मैं V1 को क्या लिख सकता हूं, V1 इज इक्वल टू A2 V2 अपॉन में A1 कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ यूजिंग बर्नौली थ्योरम, फॉर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम, तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म्स तो एलिमिनेट हो जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो देखिए जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट फर्स्ट, दिस वन, ये इस पे निकाल रहे हैं बेटे, और किस पे निकालेंगे, V2 पे। तो P1 तो कितना हो गया, P1 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर, ये बात समझ आती है। और ये कितना आ गया, V1 होगा, ये कितना आ गया बेटे, दिस इज P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां पर प्रेशर की वैल्यू कैसी है भाई साहब, P1 प्रेशर वही तो है जो इसमें ये कैलकुलेट करके दिखाया। तो ये प्रेशर की वैल्यू किसकी वजह से है, तो आंसर है ये वाले प्रेशर कितना हमारा, दिस इज H रो G, प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम। अरे जब लिक्विड यहां तक राइज हो गया तो वो लिक्विड कितना प्रेशर क्रिएट करेगा यहां पर, H1 रो G। तो रखो इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज H1 रो G, नहीं यार बेटा समझ में। और ये कितना है, दिस इज 1/2 रो V2 का स्क्वायर, और ये प्रेशर कितना है, दिस इज H2, भाई हाइट H2 है तो H2 रो G प्लस में 1/2 रो V2 का स्क्वायर। H1 को इधर ले जाओ, इसको H2 को इधर ले जाओ, तो कितना आ गया, H1 रो G माइनस H2 रो G इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, रो G कॉमन आ गया, तो H1 माइनस H2 इज इक्वल टू में इन दोनों में से 1/2 रो कॉमन आ जाएगा, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये समझ में, रो से रो एलिमिनेट, दो को इधर मल्टीप्लाई करो तो 2G, और H1 माइनस H2 को मैं क्या लिख सकता हूं, H इज इक्वल टू कितना आ गया, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये बात समझ में, ये क्लियर है? अच्छा, यहां पर इन दोनों में से मैं A1, ये कितना है, V1 है ना, तो V1 की वैल्यू मैं यहां से पुट कर सकता हूं, तो पुट करो, पुट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना आ गया, 2GH इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का, जब मैं पूरे का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, A2 का स्क्वायर आ जाएगा, V2 का स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में कितना, A1 का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो V2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कितना आ गया, 1 माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन में A1 का स्क्वायर। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो 2GH इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन में A1 का स्क्वायर, ये तो आएगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ, तो V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर अपॉन में A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, इज इनटू में कितना आ गया यहाँ से, 2GH। अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो V2 कितना आ गया मेरा, तो आंसर है V2 आ गया अंडर रूट में 2GH, ये तो आएगा। और अंडर रूट में इसी को क्या ले सकते हैं हम, अंडर रूट A1 का स्क्वायर अपॉन में A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ये वेलोसिटी होती है। इसी तरह से सिमिलरली यहां पर हम क्या कर सकते हैं बेटे, इसकी वैल्यू उठा के, ये वाला था ना V2, अगर हम इस V2 की वैल्यू यहां उठा के पुट करेंगे, इसमें उठा के पुट करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा, V1। तो अगर इसकी वैल्यू पुट कर लो, इसमें पुट इन फर्स्ट, अगर इसमें फर्स्ट में पुट करेंगे तो हियर वी हैव, तो V1 इज इक्वल टू, V1 आ गया ना यहाँ से, इज इक्वल टू कितना है, A2 अपॉन में A1, और V2 की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ से, अंडर रूट 2GH,
और कितना आ गया अंडर रूट में a1 का स्क्वायर अपॉन में a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर था, इसमें से बाहर आ जाएगा ये और ये बाहर आ जाएगा, या इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अंदर लेके जाओ इसको, तो कितना आ गया v1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, और जब मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा तो ये a1 का स्क्वायर होगा इनटू में ये a2 का स्क्वायर अपॉन में अंदर जाएगा तो a1 का स्क्वायर और कितना आ गया ब्रैकेट में a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर, इससे कट गया। तो v1 इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 2gh अंडर रूट में कितना a2 का स्क्वायर अपॉन में a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर, ये वेलोसिटी इसकी आ गई। नहीं है फर्क दोनों में? तो v2 वेलोसिटी निकालनी है तो कितना होगा, एरिया ऊपर a1 होगा, ये मस्ट रिमेंबर। वेलोसिटी किसकी निकालनी है, दूसरे की, इसकी अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो एरिया ऊपर किसका आएगा, पहले वाले का। इस तरह से वेलोसिटी अगर पहले वाले की निकालनी है तो एरिया ऊपर किसका होगा, a2 का। तो विद दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। जब लिक्विड यहां से फ्लो करेगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो यहां से फ्लो करेगा, यहां से फ्लो करेगा, तो इस क्रॉस सेक्शन से जब पास हो जाएगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहां से पास होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। वी कैन इजीली डिटरमाइन द वेलोसिटी फ्रॉम बोथ द एंड। और आपको पता है एरिया तो दोनों के पता है, अरे एरिया तो हमारे लिए नोन है, ये एरिया पता है। और यहां से हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, बैरोमीटर की हेल्प से इनकी हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो इनकी हाइट होती है यहां रखते हैं, वे v1 भी निकल जाएगा और v2 भी। तो वी कैन इजीली डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच।